बलिदान भाग 3 पार्ट 2। एशिया नया गीत तू योग्य है। प्रकाशित वाक्य 5:9। ईस्वी सन 1909 में काबुल शहर की एक सड़क पर एक अफगान मसीही को लोगों ने यहाँ तक पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उस भीड़ का धार्मिक जोश उबल रहा था और छोटे छोटे बच्चे भी उस भीड़ में इस अनूठी घटना को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। यह समाचार जब भारत में पहुंचा तब बहुत से मसीहियों को अत्यधिक दुख हुआ। थोड़े से अफगान मसीहियों में से एक अपने विश्वास के लिए इस प्रकार शहीद हुआ, यह देखकर वे उदास हुए। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि ऐसे नाहक बलिदान से क्या फायदा। वे इस बात को पूर्ण रूप से नहीं जानते थे कि परमेश्वर के मार्ग अद्भुत होते हैं। ठीक 20 वर्ष बाद ईस्वी सन 1929 में एक अफगान पुरुष ने मेशेद पार्शिया के मसीही वाचनालय में प्रवेश किया। वहां पर परमेश्वर के एक भक्त से बात करते हुए उसने कहा, उस घटना को घटे अब बहुत वर्ष बीत गए, परंतु अब भी मैं वह दिन नहीं भूला हूँ। काबुल की एक सड़क पर एक आदमी को अनवंतित अत्याचार सहते हुए मैंने देखा था। वहीं उसकी मृत्यु हुई थी। वह मसीही था। लोगों ने मुझसे भी कहा था कि मैं उस पर थूकूं क्योंकि वह पापी है। इस घटना को हुए बहुत वर्ष बीत गए हैं, परंतु उस समय उसके चेहरे पर जो शांति और तेज मैंने देखा उसको मैं अब तक नहीं भूल सका हूँ। मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकता। मुझे इसका रहस्य बताइए। जिस प्रकार शाऊल ने स्तिफनुस को शहीद होते हुए देखा और बाद में स्वयं मसीह को अपनाया और उसके पद चिन्हों पर चला, उसी प्रकार परमेश्वर के एक अफगान भक्त की शहादत ने एक दूसरे अफगान के जीवन में सनातन फल की सृष्टि की। कुछ दिनों बाद अफगान पुरुष के विषय में एक ने अपने पत्र में लिखा था, मैं उस अफगान को अच्छी तरह से जानता हूँ, परंतु बहुत दिनों से उसकी ओर से मुझे कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, एक दूसरे आदमी ने जो उसे मेशेद में जानता था यह बताया है कि यह अफगान मसीही अफगानिस्तान में ही शहीद हो चुका है। यहोवा की भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। भजन संहिता 116:15। ईरान के मिर्ज़ा इब्राहिम उत्तर पश्चिमी ईरान में स्थित खोई के निवासी थे। उन्होंने ईस्वी सन 1888 में एक छोटे से मसीही झुंड की ओर से होने वाली सभाओं में जाना आरंभ किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने मसीह को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। अपने विश्वास से बढ़कर उनके लिए कोई भी वस्तु अधिक प्रिय नहीं थी। यहाँ तक कि कुछ मसीहियों ने भी उन्हें चेतावनी दी थी कि वे इतने जोश के साथ प्रचार न करें, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। बपतिस्मा लेने के बाद उन्हें बहुत सताया गया। धर्माभिमानी मुसलमानों की ओर से उनकी पत्नी, बाल बच्चे, संपत्ति सब कुछ छीन ली गई। अपना प्राण बचाने के लिए उन्हें वहां से भाग जाना पड़ा और उन्होंने उरेमिया के मिशन अस्पताल में शरण ली। यहाँ लोगों ने देखा कि सुसमाचार प्रचारक के आवश्यक गुण मिर्ज़ा इब्राहिम में हैं, इसलिए उन्हें निकटवर्ती देहातों में प्रचार करने के लिए भेजा जाने लगा। जब मौलवियों को यह बात पता लगी तब उन्होंने मिर्ज़ा इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया और अधिकारियों के सामने खड़ा किया। मिर्ज़ा इब्राहिम को खूब पीटा गया, यहाँ तक कि गवर्नर ने भी इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय के सामने खड़ा किया गया और वहां निडर होकर मिर्ज़ा इब्राहिम ने सुसमाचार की गवाही दी। उनकी इस निर्भीकता को देखकर अनेक सेना अधिकारी प्रभावित हुए। इसके उपरांत उन्हें एक के बाद एक अनेक जेलों में रखा गया, परंतु प्रत्येक जेल में मिर्ज़ा इब्राहिम ने मसीह के लिए आत्माओं को जीतने का प्रयत्न किया। एक जेल में कैदियों ने
एक के बाद एक मिर्ज़ा इब्राहिम को चांटे लगाए और प्रत्येक चांटे के साथ मिर्ज़ा इब्राहिम यही कहते रहे कि यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा है। इन सारे अत्याचारों के कारण कुछ ही दिनों बाद वे अपने प्रभु के पास चले गए। जब ईरान के राजपुत्र ने यह सुना तब उसने यह पूछा, उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई? तो जेलर ने उत्तर दिया, वह एक मसीही के समान मरा।